तो देखिए, बिहार दरोगा का एग्जाम पूर्ण हो चुका है। मल्टीपल शिफ्ट और मल्टीपल डेट में लिया है। नॉर्मलाइजेशन होना तय है। रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो जोर शराबा से जो भी बात उठ रहा है कट ऑफ के बारे में, हम लोग कैटेगरी वाइज पूरा का पूरा कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। परीक्षा का जो बदलता हुआ पैटर्न है हम लोग उसके बारे में भी चर्चा हम लोग करेंगे कि जो परीक्षा का जो पैटर्न बदला हुआ है, परीक्षा का जो पैटर्न है बदला हुआ उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखिएगा जो है। देखिए, किसी का टॉनिक काम नहीं है। टॉनिक पीने वाला कहाँ फेंका गया है, कहाँ पी करके बैठा हुआ है, सोया हुआ है, पता नहीं। और घूंघट उठाने वाला तो कोमा में चल गया एक तरह से। ठीक है, बात है कि ये सब चीजें जो है ना आज के समय में गुमराह करने का ये सब तरीके हो चुके हैं। दो टीचरों के बीच में जो एक तरह से वार हो रहे हैं, और इसी क्लास में जो इसी झगड़ा में जो पिस कौन रहा है, मासूम छात्र जो एक तरह से। देखिए, कोई भी चीजों को बोला जाता है गेस तभी ना जब आप कम क्वेश्चंस में ही सारा का सारा लड़ा दीजिए। सारा चीज को जो है बोल दीजिए कि मटेरियल में दिया, मटेरियल से सब चीज मिल जाएगा। जो ऐसा कौन सा जो है मटेरियल जो बोल रहे हैं उन लोग की इसमें लड़ा है, तो वह स्पीडी में नहीं दिया हुआ है, एडिटोरिया में नहीं दिया हुआ है। बात तो तब ना है जो बाकी किसी में नहीं दिया और आप में दिया हुआ था और वही क्वेश्चन आया है, तब माना जा सकता है। तो देखिए, चलिए हम लोग इस सब बातों में जो है गुमराह जो है ना तो स्टूडेंट को होने देना है ना हम लोग होंगे। ठीक है, जो मेन कट ऑफ का जो बात होता है रॉ मार्क्स जो है। देखिए, रॉ मार्क्स जो होता है वो मार्क्स होता है जो आपका अटेम्प्ट किया हुआ है, जो सही हुआ, और जो गलत हुआ तो निगेटिव मार्किंग को हटा करके जो आपका टोटलिंग हुआ वो रॉ मार्क्स होता है। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स वो मार्क्स होता है जो कि एक सांख्यिकी के नियम के अनुसार हुआ करता है, जिसमें इस बात का ध्यान रखा हुआ रहता है कितने शिफ्ट में एग्जाम हुए, मल्टीपल शिफ्ट मल्टीपल डेट में एग्जाम हुए रहते हैं। उसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस किसमें टफर है, किसमें मॉडरेट है और किसमें इजियर है, और उसमें कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनके नंबर से जो है एक सांख्यिकी मेथड को लगा करके, जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और एवरेज का इस्तेमाल करके हम लोग जो है एक नॉर्मलाइज्ड मार्क्स को जो है लाते हैं। इसमें प्राय मोटा मोटी जान लीजिए, जो टफर सेक्शन का जो शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ करता है उसमें लड़कों का मार्क्स जो है बढ़ेगा, लड़कियों का भी बढ़ेगा, उसमें मार्क्स जो है बढ़ते हैं। और जो इजियर सेक्शन वाले का जो मार्क्स आया अगर रॉ वाले में, उसमें मार्क्स जो है घटेगा और अधिकांश का घट जाता है। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन एक विवादित और बड़ा बवाल वाला जो है बात रहता है। देखिए, जब रिजल्ट आएगा इसका तब आपको मालूम चलेगा इसके बारे में। अब हम लोग बात करते हैं, जो आएगा वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पे हम आपको जो है यहाँ पे लिखे हुए, जो भी लिखे हुए हैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पे हम आपको लिखे, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पे लिखा हुआ। ठीक है, तो आपका नॉर्मलाइज्ड, आपका रॉ मार्क्स जो भी है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के हिसाब से हम आपको जनरल का जो है बता रहे हैं कि 60 से 64 के प्लस में जो है जा सकता है। अब आप बोलिएगा सर ये ज्यादा लग रहा है, नहीं ज्यादा नहीं लग रहा है। फिलहाल का ट्रेंड देखिए, सभी एग्जामों में कट ऑफ का लेवल जो है हमेशा अप होता जा रहा है। इसका मेन वजह है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग जो है पढ़ाई में लगे हुए हैं, ज्यादा समय तक इसमें दिए रहते हैं, इसलिए मंझ जाते हैं। और अच्छे से अच्छे ओवर एक तरह समझिए कि पढ़ाई करने वाले या ओवर डिग्री धारक जो है वो नीचे स्तर का या मिड लेवल का एग्जाम को भरने लगे एक तरह से। ठीक है, तो 60 से 64 प्लस के आसपास में रेंज में जाना ये कोई बड़ा बात नहीं होगा, अचंभित बात नहीं होगा। वही फीमेल कैटेगरी में 51 टू 55 जाएगा। ये बात को एकदम आप दिमाग पर रख लीजिए। ठीक है, आपका जो ओबीसी कैटेगरी होता है उसमें 58 टू 62 प्लस जाएंगे मेल वाले कैटेगरी में, और फीमेल वाले में आपका 48 से 50 प्लस में आपको जा सकते हैं। ईबीसी और ईडब्ल्यूएस थोड़े बहुत प्लस माइनस आपके रह सकते हैं। 59 से लेकर के जो 63 प्लस में जाएगा, और 47 से 51 प्लस एकदम कांटे का टक्कर सभी में रहेगा। ये बात को मान लीजिए जो। ठीक है, अब सभी वर्ग में लोग पढ़ने लगे हैं। एससी और एसटी में थोड़े से आप कम बोल सकते हैं, 50 टू 52 प्लस, और फीमेल में जो 35 प्लस के आसपास में रहेंगे। एसटी वाले में यही वाला आपका रेंज रहेगा लगभग मोटा मोटी, और 34 प्लस आपको रहेंगे। ठीक है, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। whatever be your raw marks, it doesn't matter. The normalized marks, this is the normalized marks which will set your result and which will qualify your PT exam and you will be made eligible for the mains exam. ठीक है, बहुत सारे टीचर को तो नॉर्मलाइज पूछिएगा ना कि सर नॉर्मलाइजेशन का क्या होता है, तरीके जो है ये क्या होता है। बहुत सारे लोग को ये जानकारी नहीं, खाली बोलेंगे ना 3-4 को शिफ्ट में होता है ना तो ऐसे से करके जो है नंबर हाउस से करके करते हैं। ये एक सांख्यिकी मैथमेटिक्स होता है जिससे मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और एवरेज को मिक्स किया जाता है, कंसीडरिंग द लेवल ऑफ द क्वेश्चन, मल्टीपल शिफ्ट एंड द क्वेश्चंस व्हिच आर सेट इन द टफर पार्ट, मॉडरेट पार्ट एंड द इजियर पार्ट। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट शिफ्ट, इस पे आपको जो है निर्भर करता है। अब जो परीक्षा पैटर्न है इसके लेवल में जो है बदलाव आया, परीक्षा का जो पैटर्न है इसे बदलाव है, इसलिए बहुत सारे लोग जो है निराश हुए हैं। और जितना भी टॉनिक, कोई टॉनिक पिलाया है, कोई ताड़ी पिलाया है, कोई गांजा पिलाया है, कोई इंजेक्शन पिलाया है, उस सबसे कुछ काम नहीं हुआ।
सब टॉनिक पी के सुतल है जो है। अरे घूंघट उठावल वाला भी जो बात है ना, घूंघट उठाते के साथ कोमा में चल गया, ठीक है। कथन कारक वाला जो सवाल का बाढ़ देखा ना, ठीक है, कोमा में है, घूंघट उठाया है, कोमा में है एक तरह से, ठीक है। तो परीक्षा पैटर्न में जो बदलाव आया है वो हिंट करता है कि क्वेश्चंस के लेवल अब अप हो रहे हैं, होने भी चाहिए। जनरेशन धीरे धीरे जैसे से आगे बढ़ता है कोई चीजें अप में चलता ही चला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस के लेवल अप हुए, नो डाउट, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो है बीपीएससी लेवल के आप बोल सकते हैं, नो डाउट। कुछ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप नहीं बोल सकते। प्लस में कथन और कारक का संख्या ज्यादा होना इस बात को दर्शाता है कि अब आपको अच्छा से इन डेप्थ पढ़ाई करना होगा, लूसेंट वाले से जो है पढ़ करके काम नहीं चला पाएगा, ठीक है। लूसेंट वगैरह टीचर से जो है आपका काम नहीं चलने वाले। और ये जो दो महारथी लोग आपको दिख रहे हैं कोरोना काल के, सब ये सब प्रोडक्ट हैं, ठीक है। ले बेटा ले ससुरा टाइप का जो है वायरल टाइप के जो है प्रोडक्ट है। और ये लोग लूसेंट के ही पहले टीचर थे, इनका इतिहास पीछे खंगालिएगा ना तो लूसेंट के ये सब टीचर थे, ठीक है। वक्त का सिकंदर या जब अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान वाली बातें जो है हुआ। तो कथन कारक की बात को बताता है कि यू हैव टू स्टडी वेरी डीपली, you have to understand the subject, you have to understand the concept, then you can attempt the questions and can correct the answer। तभी आप ऐसा काम कर पाएगा। सर्सन रीजन जो कि आपका नॉर्मली सिविल सर्विसेज में ऐसे क्वेश्चंस का मात्रा ज्यादा हुआ करते हैं, या सीएसआर नेट या जीआरएफ वगैरह में जहाँ रहा करते हैं। अब ये चीजें दौर जो है ये आपके दरोगा में भी आ चुका है। जो आपका करेंट अफेयर है, ठीक है, करेंट अफेयर जो है वो डीपर तो रह ही रहा है, ब्रॉड भी ज्यादा रह रहा है, ज्यादा पीछे का जो है बैक का जो है पूछ रहा है, फिर वैसे पार्ट को भी पूछ रहा है जो नॉर्मली आप उसको नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है, या उसको कंसिडरेशन में नहीं लाते हैं। कुछ लोग दिखा रहे हैं सबूत में दम डर के मारे जो है, या अपने आप को ये दिखाने के लिए देखो हमारा इसमें से आ गया। अरे तो बताइए वो जो क्वेश्चन आया क्या स्पीडी में नहीं है, जो क्वेश्चन आया कोई एडिटोरियम नहीं है, कोई क्वेश्चन आया और भी करे, और भी जो प्रतियोगिता किरण पर दर्पण में नहीं है उसमें भी है। आपका तब ना वाहवाही होता जब आपके किताब में या आपके पढ़ाई में होता है, बाकी में कहीं नहीं होता। तो ये सब दिखाना इसी बात को दिखा रहा है ना कि आप अंदर से समझ चुके हैं कि हम लड़कों के साथ ईमानदारी नहीं किए, प्रयास किए हैं नोट के चक्कर में, लेकिन ईमानदारी नहीं हुआ एक तरह से, ठीक है। बाकी आपका खुद ही का पढ़ाई का बैकग्राउंड क्या है, अच्छा से आत्ममंथन करिए, ठीक है। कोरोना काल में बूमिंग में चले गए अलग बात है, लेकिन आत्ममंथन करके देखिए कि जो लोग जो फलाना गुरु तो फलाना फैक्ट्री जो कर रहे हैं उनका खुद का अपना स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। आपका क्या बैकग्राउंड है, आपके जो है पढ़ाई का बैकग्राउंड आपका क्या है, या आप अपने अंदर से जानिएगा तो समझ जाइएगा कि आप इसके चक्कर में जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो हमारा कोई आपसे मतभेद नहीं है एक तरह से, ठीक है। शिक्षा को इस गंदगी पे ना उतारा जाए, शिक्षा को इस बिलो द बेल्ट नहीं लाया जाए जो है, और खास करके जो है दो टीचरों के बीच में क्लास में जो है स्टूडेंट को रील के चक्कर में पीसा नहीं जाए। शिक्षा जो धन है ना उसको गंदा नहीं करते, ठीक है। तो हम लोग जो है आगे की ओर बातों को और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए हम लोग जो है इतना ही रहते हैं, और अगले में हम लोग टॉपिक को और भी नॉर्मलाइजेशन वगैरह पे लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।